गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि ये मैंने जो तुम्हें लीला और पद्म की कहानी सुनाई है, इसके ऊपर चिंतन करने से सच में संसार का अनुभव गल सकता है। फिर कभी ये संसार
सत्य नहीं लगेगा, कोई इसके ऊपर चिंतन करे तो। जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है ही नहीं, ये परम सत्य है। तो राम जी ने कहा, सच में इस कहानी ने मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन मैं आपसे ज्ञान की बातें सुनते हुए तृप्त नहीं हूं, कभी तृप्ति नहीं आती। तो आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी में कोई कोई घटना, कहीं पर तो 8 दिन बीते हैं और कहीं बहुत सारे सालों का जीवन बीत गया, कहीं एक दिन बीता है तो दूसरी तरफ कई साल बीत गए। तो क्या अलग अलग लोकों में, अलग अलग स्थानों में समय का, काल का मापदंड अलग होता है क्या? तो पहली बात वशिष्ठ जी ने यहाँ कही, जो सच में हम सब अनुभव करते ही हैं, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत चिंतित हो, दुखी हो, परेशान हो, तो वो एक रात्रि या एक दिन भी कैसे निकलता है, जैसे कोई जीवन बीत गया। एक एक पल कहते हैं ना, भारी हो रहा, हम कहते हैं। और इसका विपरीत, अगर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा हमें कुछ अपनी मन चाही चीज हो रही होती है, तो बहुत सारा समय पलक झपकते निकल जाता है। तो ये दोनों अनुभव हमारे हैं। और रात को जब हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, तो सपनों में भी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा समय बिता देते हैं कुछ घंटों के सपनों में। वहां पर भी समय का अलग ही मापदंड रहता है। और ये बात हमने पहले भी सबने सुनी है कि जो हमारा पितरलोक है, वहां पर जब यहाँ 6 महीने बीतते हैं, तो उनका आधा दिन बीतता है। और 6 महीने इसीलिए कहते हैं, 1 साल तक शोक करना चाहिए अपने प्रियजनों का, क्योंकि उस लोक में उनका तो एक ही दिन बीतेगा। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, हमारे 6 महीने वहां आधा दिन। कहते हैं ब्रह्मा जी की जो पूरी आयु है, वो नारायण भगवान का एक दिन है, नारायण लोक में, विष्णु लोक में। और नारायण भगवान की पूरी आयु शिव भगवान का एक दिन है। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस है। तो और इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, जो परम ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि में रात दिन, समय, साल कुछ भी नहीं बचता। एक बार हनुमान जी ने भी यही बात कही कि जब से मैं श्री राम जी की भक्ति में लीन हुआ हूं, मैं ये दिन, मुहूर्त, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। हम लोग कितना कहते हैं ना, ये शुभ है, ये समय ऐसा है, वो समय ऐसा है। कुछ हद तक ये ज्ञान हमारा साथ देता है, लेकिन परम ज्ञान की अवस्था वही है जब हम समय से परे हैं। कहते हैं काल की गति को जानना बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवतम में भी एक बहुत सुंदर अध्याय है, जिसमें कहा है कालेश्वर भगवान, काल के रूप में ईश्वर, कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। तो राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये सारी जो व्याधि है, जो ये बीमारी है हमारी, जो ये हमारी पीड़ा है, ये इसका कारण तो एक ही है, मन। और मन को संभालना है तो कहाँ काम करना है?
अपनी इच्छाओं पे, इच्छाएं जो जिनकी लालसा लगी रहती है मन को, जिनकी गिरफ्त में हमारा मन अगर है, तो उन्हें हमें एक तलवार लेनी होगी विवेक और वैराग्य की। उस तलवार से हमको अपने इन इच्छाओं को काटना है, ये हमें पुरुषार्थ करना है। गुरुदेव कहते हैं इच्छा है क्या? वो विचार जो आ ही गया है। अब इच्छा मतलब जो पहले खत्म हो गया, वो थॉट तो आ गई, अब तो इच्छा है हमारे पास, लेकिन हमें उस इच्छा के साथ कैसे रहना है ये हम पे निर्भर करता है। इंद्रियों के सुख छोड़कर इच्छाओं पे विजय पाई जा सकती है। इंद्रियों के सुख हमारे लिए पॉइजन है। जो स्वाभाविक रूप से सुख मिल रहा है, जो जीवन की गति के लिए है, शरीर को बना के रखने के लिए है, वो ठीक है, उस हद तक ठीक है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने ना भी रहे, जिसको हमने खाया या देखा या छुआ, वो ऑब्जेक्ट अब नहीं, लेकिन हमारे मन पे जो प्ले करता है ना, वो रिकॉर्ड उसका, और फिर हमारे मन में उसके संस्कार बैठ जाते हैं और हमारे मन में उसके प्रति धारणाएं पैदा हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा है या ये बहुत अनप्लेजेंट है, वही सब संसार की रचना हो रही है वहां से। तो आगे एक बहुत सुंदर कहानी वशिष्ठ जी बता रहे हैं। कहते हैं एक राजा थे, उनका नाम था लवण। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत बड़ी उनकी प्रजा थी, साम्राज्य था। तो अपने मंत्रियों के साथ अपने दरबार में बैठे थे, तो वहां पर एक जादूगर आया, उसके हाथ में मोर का पंख था। उसने वो मोर का पंख राजा के सामने घुमाया। उसी समय वहां पर एक घुड़सवार एक घोड़े को लेकर आ गया और उसने राजा को कहा, आप इसकी सवारी कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं इस घोड़े को लेकर आप चले जाइए। ये देखते ही राजा की आंखें बंद हो गई, वो शांत होकर बैठ गए। और ये वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि उस समय उस दरबार में मैं भी था। ये मैंने जो आंखों देखा है, ये किस्सा जो मैं तुम्हें आज राम सुना रहा हूं। तो जब राजा शांत होकर बैठ गए, तो दरबार के सब लोग एकदम शांत हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय बीत गया, राजा को ऐसे चुपचाप बैठे हुए थोड़ी देर के बाद देखा कि राजा कांप रहे हैं और उनका चेहरा सफेद हो रहा है डर से और गिरने लग रहे हैं। तब जाकर मंत्रियों ने उन्हें पकड़ा, संभाला। क्या हो गया महाराज? तो राजा ने कहा, आप कौन है, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है ये? तब मंत्रियों ने कहा, आप राजा हो, आप महाराज लवण हो, आप इतने प्रतिभाशाली, इतने ज्ञानी, इतने बलवान राजा हो, आप क्यों ऐसे दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ है? तब राजा चुप हो गए और उन्होंने थोड़ी देर के बाद सबसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। कहते जैसे ही इस जादूगर ने ये मोर का पंख घुमाया, मैंने देखा एक घोड़ा आया है और मैं उस घोड़े पर बैठकर निकल गया, शिकार करने निकल गया। दूर एक स्थान था जहां पर आदिवासी लोगों का वास था। बहुत ठंड थी, कुछ खाने को पीने को कुछ भी नहीं था और रात हो गई थी। मैं बहुत डर गया और मैं जाकर झाड़ियों के अंदर छिप गया। अगली सुबह मैंने देखा एक बहुत कुरूप औरत, आदिवासी लोग, उनका अलग है रहन सहन, एक खाने की थाली लेकर जा रही थी। तो मैं उसके पीछे पीछे गया और मैंने उससे कहा कि
किसी भी तरह मुझे ये भोजन दे दो, मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो उसने इनकार किया। जब मैंने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा, एक शर्त पे मैं आपको ये भोजन दूंगी, आप मुझसे विवाह करने का वचन दो। तो मैंने भूख से मर रहा था, मैंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो वो मुझे अपने कबीले के पास ले गई, अपने पिता से मिलवाया, और बहुत ही एक दानवीय रिचुअल्स थे उनके उनके बहुत ढंग थे अलग करने के। उससे मेरी शादी भी हो गई। मेरी उस औरत से शादी कर दी गई। थोड़े दिनों के बाद मेरे पास, मेरे यहाँ एक बेटी संतान के रूप में आई, और भी 2-3 बच्चे हो गए थे। बहुत अरसे मैं उस औरत के साथ रहा, और मैं धीरे-धीरे उन आदिवासियों के जैसा ही हो गया था। मेरे जीवन में खाने-पीने और खाने का सामान इकट्ठा करने के सिवा कोई और नहीं थी बात। जाकर कैसे भी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अ शिकार करना, मैं मांस बेचता था, और काट-काट के उसको बाज़ार में ले जाकर बेचना, यही सब मैं करता था, और उनके जैसा ही क्रूर हो गया था, और मेरा चेहरा ऐसे धुएँ के जैसे काला हो गया था। मेरा खाना-पीना भी एकदम अशुद्ध था। मेरा मन भी ऐसे अशुद्ध हो गया था। तो एक दिन वहाँ पर अ, अकाल पड़ गया। कुछ नहीं था, न खाने को, न पीने को। लोग मरने लगे वहाँ पर, और लोग वहाँ उस जगह को छोड़कर जाने लगे। मैं भी अपने परिवार को लेकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में क्या हुआ, मेरी सबसे छोटे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत जिद कर रहा था बार-बार, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। मैं इतना दुःख में था, इतनी तकलीफ थी, तो मैंने क्रोध में आकर कहा, तुम मुझे खा लो। तो उस बेटे ने कहा, हाँ, मैं खा लूँगा, आप अपना गोश्त मुझे दीजिए। तो कहते हैं, मैं रोने लग गया कि अब मैं कैसे इस बच्चे का पेट पालूँ? तो मैं अपने लिए एक चिता तैयार की, कि मैं इस चिता में अपने प्राण दे दूँगा, कुछ दिन तो मेरा परिवार इस पे जीवित रह पाएगा। और मैंने वो चिता जलाई, और उस पर बैठने जा रहा था कि मैं वापस इस दरबार में आ गया। मैंने ये इतना उनको अब प्रभाव पड़ा इस सारे दृश्य का, तो उन्होंने कहा, ये कौन आदमी है? किसने मुझे ये सब दिखाया? तो मंत्रियों ने कहा कि उतने में वो अंतर्धान हो गया, वो जादूगर मदारी जो भी था। तो उन्होंने कहा कि ये ना कोई भगवान का भेजा हुआ दूत लगता है, क्योंकि इसने कोई पैसे नहीं माँगे, कुछ नहीं किया, और आप जैसे प्रबल स्ट्रॉन्ग माइंड वाले आदमी को भी इतना प्रभावित कर दिया, और इस तरह आपके आपने भ्रांति दर्शन कहते हैं ना, हैलुसिनेशन, आपको भ्रांति दर्शन हुआ, ये कोई आम आदमी नहीं दे सकता था ये अनुभव आपको। तो फिर ये कोई ऐसा कुछ और ही बात है। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को यहाँ बताया कि ये हरिश्चंद्र जी की अ, वंशज में थे, लवण महाराज। उन्होंने एक बहुत बड़ा मानसिक यज्ञ कर रहे थे उन दिनों, जिसमें मन से ही बहुत सारी सामग्रियां इकट्ठा करके कुछ उनका चल रहा था व्रत, नियम। उसमें क्या होता है कि अक्सर इंद्र देवता अपने दूत भेजकर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। हमारी भी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है शायद। ये 40 डेज हमने कह दिया है ना, योग वशिष्ठ सुन रहा है, जरूर सबकी थोड़ी थोड़ी टेस्ट हो रही होगी। तो ये स्वाभाविक होता है, ऐसे करने से कुछ बड़ी चीज का संकल्प ले लो ना। तो इंद्र देवता ने अपना दूत भेजा था कि मैं देखता हूं कि कितनी जल्दी ये भ्रांति में आते हैं, और कितना इन पे प्रभाव पड़ता है। क्या ये जो कर रहे हैं साधना, ये जो नियम कर रहे हैं, इससे इनका मन कितना शुद्ध हुआ है। तो ये बात वशिष्ठ जी को राम जी को वशिष्ठ जी ने बताई। और फिर क्या हुआ, अ, थोड़े 1 या 2 दिन के बाद
लवण जी को लगा क्यूरियोसिटी कि सच में देख के आता हूँ, क्या यहाँ कोई ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं? क्या यहाँ कोई कबीला है? उस वो स्थान है जो मैंने अनुभव किया था? क्योंकि उनका अनुभव बहुत ठोस था, वो उसके बाहर नहीं जा पा रहे थे, अनुभव अभी भी उनके मन पे उसका प्रभाव था। तो वो गए और फिर क्या देखा कि वहां पर वही स्थान देखे जो उन्होंने उस भ्रांति दर्शन में देखे थे। और एक औरत थी जो रो रही थी, कह रही थी मेरे पति की भी मृत्यु हो गई, मेरी बेटी, मेरा उसका पति, उसके बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो उनकी सास जो जो उन्होंने देखा था ना अपना जीवन, तो उसमें उनकी जो सास थी वो वहां बैठी रो रही थी। और सब जगह उन्होंने देखी, वही स्थान देखा, वही सब कुछ देखा जो घटना उन्होंने उस समय राज दरबार में बैठकर देखी थी। तब वो बड़े परेशान होकर राजा आए वापस। तो वशिष्ठ जी कहते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो मुझे कहते थे कि किसी ने टेस्ट किया है, और ये भ्रांति दर्शन था, ये जो माया है, संसार है प्रभु का, ये कभी कभी हमें बड़े विचित्र दृश्य दिखाता है, और हम कितने स्ट्रांग है हम उतना ही उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन मैं तो गया वहां पर और वहां पे सचमुच वो सब है जो मैंने वहां देखा था। तो क्या सचमुच मेरे साथ ये घटा है? ये क्या बात है? तब उन्हें दोबारा से वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने समझाया कि कई बार ऐसा होता है, ये जो मन है ये चेतना से चल रहा है, चाहे हमारी सांस है, चाहे हमारे प्राण है, चाहे हमारा मन है, इसमें एक स्तर पे तो हमारा बहुत सारा योगदान है, हमने बहुत सारी इच्छाएं पाली हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, और फिर इन सब के जो आधार है वो चैतन्य तो एक ही है। जो मेरे अनुभव है वो थोड़े अलग होंगे, पर लेकिन आपके जो भी अनुभव है वो भी अलग होते हुए इन सब का आधार, हम सबके मन का आधार एक ही है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, हमने वो अनुभव नहीं किया लेकिन हमें लगेगा हमने अनुभव किया। जैसे इसका एग्जाम्पल गुरुदेव बहुत देते हैं कि कई बारी हम अगर रोड पे जा रहे होते हैं तो कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, उसे देखकर हमारे मन में भी परेशानी आती है, हमें भी कहीं थोड़ा सा वो सब अनुभव, पीड़ा हम करते हैं जो और लोग कर रहे होते हैं। जितना जितने व्यक्ति संवेदनशील होते जाते हैं उतना ही वो सारे लोक में जो सुख और दुख है वो उन्हें छूते हैं। इसीलिए हमारे जो हमारी प्रथा है उसका इतना गहरे ज्ञान पे खड़ी है, जो रोज हमारी प्रार्थना क्या है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। किसी और लोक में भी कोई दुख और कष्ट है तो कभी वो हमें सपने में दिखाई दे जाती हैं ऐसी चीजें, और कभी इस तरह के ऐसे लगता है हमने ही उन्हें अनुभव किया है। तो अब वशिष्ठ जी को लवन जी कह रहे हैं, लेकिन वहां जो जितने लोग थे वो भी यही बात बता रहे थे कि कोई था मेरे जैसा व्यक्ति, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, इतने सारे लोगों को एक ही बात का अनुभव इकट्ठा कैसे हो गया? तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या होता है कि कई बार चेतना जो है उसका इम्प्रेशन एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को भी भ्रांति एक जैसी हो सकती है, अनुभव हो सकते हैं। कैसा? समझ नहीं आ रही ना बात, कैसे हो गई ये गोरख धंधा? इसीलिए कहा है, इसीलिए कहते हैं ये संसार भैया गोरख धंधा है, इससे दीदी जितनी इसको जल्दी। दीदी इसको हाँ जी, हिप्नोटाइज कहेंगे मतलब? हाँ, भ्रांति दर्शन, हेल्यूसिनेशन, हिप्नोटाइज, वो तो हिप्नोटाइज करके गए, लेकिन जो उनके अनुभव आ रहे हैं ना कॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड की बहुत लेयर्स हैं, सब कॉन्शियस माइंड की कई बारी बातें हम कॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताई जाता है कि किसी इस
इस जन्म में हमें कोई फिजिकल इलनेस ऐसी आ सकती है जिसका कॉज हमारी किसी पास्ट लाइफ में होता है, लेकिन आज उसके कारण हमारे को कहीं तकलीफ हो सकती है। ऐसे पुराने अनुभव, बहुत जन्मों पहले के अनुभव भी आज कभी कभी हमारे अनुभव में आ सकते हैं बिना ही कारण के। तो ये परत परत परत, जैसे हमने लीला की कहानी में क्या देखा है, संसार कितने परतों में बसा हुआ है और इसका मूल कारण तो एक ही है, मन। तो इसीलिए लवण जी को भी इस तरह का भ्रांति दर्शन हुआ, लेकिन वो घटनाएं कहीं और घटी भी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे साथ घटी। तो मतलब क्या है कि हम एक तो अपने लिए खुद दुख इकट्ठे करते हैं, प्रॉब्लम्स इकट्ठे करते हैं, कुछ औरों की भी खरीद के ले लेते हैं। इसीलिए तो इतना कंपनी का इंपॉर्टेंस बोला गया है। शुरू में ही योग वशिष्ठ में क्या कहा गया कि अपने मन को थोड़ा शांत करो और उसके बाद अपनी कंपनी का ध्यान करो। जो बैड कंपनी है, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। कोई एक पूरी तरह से अपने में अकेला आइलैंड नहीं है यहाँ पर, हम सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो गुरुजी भी एक बार मुझे याद है बता रहे थे, प्रारब्ध की बात हो रही थी कि प्रारब्ध तो घट के रहता है। तो उन्होंने कहा कई बार कोई समय का प्रारब्ध आता है, कई बार कोई पूरे देश का प्रारब्ध होता है, तो वो सबको भोगना पड़ता है उस समय, उससे कोई बच नहीं पाता। अब ये जो महामारी आई, पूरे विश्व में आई, वर्ल्ड का कोई हिस्सा ही नहीं बचा जहां पे इसका नहीं आया। क्यों हुआ ये सब एक ही समय पर? आप देखो कितनी कितनी दूरी पे और सबको वही बीमारी आ गई, कहां कहां कितना उपद्रव मचाया। तो इसका छोर पाना, इसका पार पाना है, यही संदेश मिल रहा है। जितना जितना, जैसे हमने अहल्या और इंद्र की कहानी में भी देखा कि उनका मन स्ट्रांग हो गया, तो कोई श्राप, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ उन्हें छू नहीं पाई, चाहे वो एक दूसरे के प्रेम में ही डूबे हुए थे। उसी से उन्होंने अपने को विश्व से काट लिया, संसारी अनुभवों से उन्होंने अपने को अलग कर दिया। तो इसीलिए वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं कि ज्ञान की ओर बढ़ते रहना, ये बहुत हमारा एक ही परम धर्म है यहाँ पर। और इस ज्ञान की ओर जाने के भी 7 भूमिकाएं हैं, इसी कहानी में बताया जा रहा है। और ये बहुत सुंदर ज्ञान है। वशिष्ठ जी कहते हैं 7 स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट देयर आर। 7 पड़ाव हैं, 7 भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका क्या है? शुभ इच्छा। जब व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा जागती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं आगे का जीवन मूर्खता में नहीं बिताऊंगा, अब मैं मूर्ख बनकर ही, अज्ञानी बनकर ही नहीं रहूंगा, मैं ज्ञानी जनों का सानिध्य पाऊंगा, मैं ग्रंथों को पढ़ूंगा, सुनूंगा, उनके ऊपर चिंतन मनन करके मैं इस संसार के सत्य को पाऊंगा। और ये जो इंद्रिय सुख है, ये जो टेम्पररी प्लेजर्स हैं, इन भोगों को, इनसे विरक्ति करके मैं अपने लिए ये शुभ कर्मों में अब अपना समय बिताऊंगा। एक बार गुरुजी को किसी ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है गुरुजी, आसक्ति से पीछा छुड़ाना।
ये जो बंधन है हमारे नाते रिश्तेदारों के, या ये जो संसार के सुख हैं, कल किसने देखा है? आज के सुखों से क्यों हम भागें? आज के सुखों को क्यों छोड़ें? ये बड़ा कठिन है, ये मार्ग, वैराग्य का मार्ग। तो गुरुदेव ने कहा ये कठिन है, अपने आसक्ति को छोड़ना, अपने अज्ञान को छोड़ना। तो क्या अज्ञानी का जीवन आसान है? जब हम अज्ञान में हैं तो जीवन में कैसे दुख सुख हमें हर समय थपेड़ों की तरह उनमें हम घूम रहे हैं। हमारा मन घड़ी की पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। हमें भूल गए हैं हम, पता है क्या विश्राम होता क्या है? शांति, आराम, इसको हम भूल चुके हैं। आज के समाज में लोग हॉलिडे पे जाते हैं, वापस आकर कहते हैं एक और हॉलिडे करनी पड़ेगी। हॉलिडे में भी और थक के आते हैं, हॉलिडे स्ट्रेस लेके आते हैं। हम आराम करना ही नहीं आता हमें। तो ये शुभ इच्छा जब जाग जाए कि अब मुझे इन सब चीजों से थोड़ा विश्राम चाहिए, मैं इस क्या बोलूं, मैं आई वॉन्ट टू रिटायर। रिटायरमेंट वो वाली नहीं, जो अभी डरने की जरूरत नहीं कि हम तो अभी 30 इयर्स के भी नहीं हुए और कहा जा रहा है रिटायर हो जाओ, नहीं, ये रिटायरमेंट नहीं। लेकिन एक अपने मन में एक सुंदर कोना है जिसमें बार बार झांकना, अपने लिए समय निकालना, प्राइम टाइम निकालना, अपने को प्रायोरिटी देना। फर्स्ट स्टेप में यही बहुत है, अपने को प्रायोरिटी दो। देखो रोज आपका शरीर कैसा है, आपका भोजन कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपकी एक्सरसाइज कैसी हो रही है, आपके जब आप सोने लगते हैं तो दिन पे नजर डालो, आपने दिन कैसा बिताया है। अगले दिन के लिए कुछ शुभ इच्छा करो। सुबह उठो तो फिर एक शुभ इच्छा करो। आज मैं, जिसको बहुत क्रोध आता है, भाई अपने क्रोध पे को देखो, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, शुभ इच्छा। तो थोड़े समय तक जब इस तरह हम शुभ इच्छा रखकर जीने लगते हैं, तो साथ ही साथ हमारा हेल्प क्या करता है, सेकंड स्टेप क्या है, शास्त्रों का अध्ययन और सत्पुरुषों का संग, और लगातार ऐसा आचरण होना चाहिए जिसमें कि विवेक और वैराग्य, हमारा आचरण, सदाचार। क्योंकि अगर हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य नहीं आता, कहते हैं जो इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहा व्यक्ति होता है, वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही उसने मेमोराइज क्यों ना कर लिए हो स्क्रिप्चर्स, वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका मन छोटे छोटे वर्ल्डली प्लेजर्स में, सेंस प्लेजर्स में ही फंसा हुआ है, बैड हैबिट्स में ही फंसा हुआ है मन, तो ज्ञान का कोई असर नहीं होने वाला। तो विचारना दूसरी भूमि है, विचारना, इसमें शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्पुरुषों का संग करना, विवेक वैराग्य का आचरण बना के रखना, और इस तरह की आपकी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। ये सेकंड स्टेज है। जब ये स्टेज हो जाती है तो शुभ इच्छा और विचारणा में जब हमारा स्थिर होने लगती है साधना, तब तीसरी सीढ़ी क्या है, तनु मानसा। मानसा मतलब माइंड। हमारा माइंड क्या है, तनु का मतलब है छोटा, और यहाँ सूक्ष्म। जितना जितना हम वर्ल्डली है उतना हमारा माइंड ग्रॉस होगा, और उतनी जल्दी हमारा माइंड ऊपर नीचे डावाडोल ही होता रहेगा। मन को कभी हम शांति में नहीं रख सकते क्योंकि हमारा माइंड इतना ग्रॉस होता है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस करने से मन में जब प्योरिटी आती है तो मन सटल होता है, और सटल मन ही सत्य को पकड़ पाता है,
उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक रहती है, वो हर चीज को जैसे उसका सच है वैसे ग्रास्प करने लगता है। कितनी बार हमारी लाइफ में ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो न्यूरोटिक हो जाते हैं, कोई उन्हें कुछ कहता नहीं, उन्हें वो इमेजिन करते हैं, अरे ये मेरे को ऐसे बोल रही है, ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रही है। इमेजिन, भ्रांति दर्शन, वो हेल्यूसिनेट करते हैं कि हम उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, हम उनके पीठ पीछे कुछ उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग हैं ना आसपास जो बहुत दिन का माइंड अनवेल होता है। तो तनु मानसा, माइंड बिकमिंग प्योर एंड सटल, और इसे कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ एनलाइटन, पाथ टू एनलाइटनमेंट, तनु मानसा। फिर चौथा क्या है? सत्वापति। इसमें क्या होता है, जब हमने ये 3 स्टेप्स, शुभ इच्छा, विचारणा, तनु मानसा, लगातार कुछ देर तक हम इस प्रैक्टिसेस में बने रहते हैं, तब हम सत्व को पकड़ लेते हैं, और जो चैतन्य है, परम चेतना, हम उसके कनेक्शन हमारा बनने लगता है। हमारे अंदर भी कहते हैं ना, माइंड में लेयर्स हैं, अनकॉन्शियस लेयर है, कॉन्शियस लेयर है, सबकॉन्शियस लेयर है, फिर सुपर कॉन्शियस लेयर है। कहते जब ध्यान करते हैं, केवल ध्यान की अवस्था में हम अपने इस सुपर कॉन्शियस लेयर को टच कर पाते हैं। अपनी परम चैतन्य जो शुद्ध चेतना है, हम सबके अंदर उसका वास होता है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस करते 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 हमारा मन उस शुद्धता की ओर जाने लगता है, उससे हमारा कनेक्शन बैठने लगता है। अभी तक तो क्या है, हमारा कनेक्शन सिर्फ वर्ल्ड की चीजों में रहता है, और इस स्टेज पर हमारे अंदर वर्ल्डली चीजों को लेकर विरक्ति बहुत हो जाएगी। होता है जो हो, मुझे क्या, जिसकी दुनिया है वो बना रहा है, उसने खेल रचा है, उसने ड्रामा मेरा भी लिखा है लाइफ का, उसको जैसे इस ड्रामे को चलाना है चलाने दो उसको, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से, लोगों से, ना किसी जगह मुझे जाना है, ना कुछ देखना है। अकिंचन अचाह अकर्ता भाव, इस भाव में आने लगते हैं। तो सत्वापति, उसमें क्या है, हमारा अभ्यास के कारण हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध परमात्मा के साथ उसका तालमेल बैठने लगता है। इसके बाद असंशक्ति, which of a tongue twister, संशक्ति जो अटैचमेंट, असंशक्ति, हमें वर्ल्ड की किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी। जब तनु मानसा भी हो गई, सत्वापति भी हो गया, तो हमारा मन केवल अंतर की गति में रहेगा, बाहर जाना ही मन बंद कर देगा, बाहर के ऑब्जेक्ट्स में मन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, हमारी टेंडेंसीज बदलने लगेंगी। यहाँ पर पहले क्या हुआ है कि हमारा तालमेल बैठने लग गया परम आत्मा से, और अब ये जो पुराने हमारी धारणाएं थी, संस्कार थे, वृत्तियां थी, कई कई बार हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, बस ये सब कर लूं फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा। निवृत्त वर्ड हम यूज बहुत करते हैं। निवृत्त तब होते हैं जब साधना के साथ हम अपने पुराने जन्मों के हैबिट्स को उनसे भी छूटने लगते, केवल अंदर ही मन आत्मा रमण, आत्मा राम कहते हैं, आत्मा राम हो जाए। आत्मा राम वर्ड सुना है ना, कईयों का नाम होता है आत्मा राम। वो व्यक्ति अपने आत्मा में ही रेस्ट करने लगता है। और सिक्स्थ क्या है स्टेज, पदार्थ भावना। जब ये इतनी सारी प्रैक्टिसेस हमारे अंदर एस्टैब्लिश हो गई, क्या क्या प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो गई, शुभ इच्छा,
विचारणा तनु मानसा सत्वापति असंसक्ति। और ये सिक्स्थ है पदार्थ भावना। इसमें क्या है, कोई भावना ही नहीं रहती किसी भी पदार्थ के लिए। कोई बहुत हमें कहे ये देखो, ये अनुभव करो, ये कैसा है, ये ऐसा है, तो भी हमारा मन बाहर नहीं जाएगा। बड़ी कोई चेष्टा करे तो कहीं कुछ दिखाई देगा, वरना हम पूरी तरह से वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली इवेंट्स, वर्ल्डली सिचुएशंस एंड पीपल, उनसे हम भीतर के स्तर पर अपने अंतरात्मा से उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। भान ही नहीं होगा किसी पदार्थ का। कोई कितनी ही कोशिश करके हमें वर्ल्ड में वापस लाने की ट्राई करे, तो भी हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। कोई कोई लोग इस स्टेज के लिए कहते हैं कि पदार्थ भावना मतलब कि आपको वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के बजाय अब ईश्वर, जैसे हम अभी वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ऐसे आप ईश्वर को अनुभव करने लगे। आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट जब हो जाएंगे वर्ल्ड से, तब जो बचता है वो वही तो है। माइंड जब नहीं रहेगा तो कॉन्शियसनेस ही है। जिस सागर में ये तरंगे उठी थी ना, माइंड, लाइक्स, डिसलाइक्स, ईगो, मेमोरी, तो जब ये सब शांत हो गया तब केवल कॉन्शियसनेस ही बचती है। और सेवंथ स्टेज जो है वो है तुर्यगावस्था। ये क्या है, ये सारी की सारी जो हमारी ये जो 6 भूमिकाएं थी, इसमें जब हम काफी देर तक अभ्यास में रहते हैं तो फिर हमारे को ये भेद रूप संसार जो है, इसकी कभी, इसकी सत्ता की स्फूर्ति कभी उपलब्धि नहीं होती। माइंड में बिल्कुल कोई थॉट नहीं रहती, टोटली थॉटलेस। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था ना, राम जी ने पूछा था जीवन मुक्त लोग कैसे होते हैं, तो ये तुर्यावस्था में जीवन मुक्त रहते हैं। क्योंकि संसार में ऐसे लगेगा कि वो संसार में रह रहे हैं, हम तुम जैसे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर अब संसार का वास ही नहीं है। कुछ भी होता रहे मन पूरी वर्ल्ड में, कोई भी बड़े से बड़े उतार चढ़ाव को भी वो नहीं देखते, वो अनुभव ही नहीं करते। चाहे वो वायलेंस है, चाहे कुछ है, प्लेजेंट से प्लेजेंट, अनप्लेजेंट से अनप्लेजेंट, उनको उनके एक्सपीरियंस में अब कुछ भी नहीं है, वो खाली हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कैसे, परम ज्ञानी पुरुष जो तुर्यावस्था में रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, या तो बिल्कुल बच्चों के जैसा हो सकता है, एकदम इनोसेंट लाइक चिल्ड्रन। हमें लगेगा ये बहुत मूर्ख हैं, या कभी कभी ऐसा भी लग सकता है अरे ये तो पागल तो नहीं है ये व्यक्ति। अवधूतावस्था में आ जाते हैं कई बार। अवधूत अवस्था क्या है, जिसको केवल ईश्वर का दर्शन है, उसको संसार का कोई दर्शन नहीं, कोई अनुभव नहीं, उसको होश ही नहीं है मैंने क्या पहना भी है, कुछ की नहीं पहना, मैंने क्या कुछ खाया भी है कि नहीं खाया। उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही उस अवस्था में, क्योंकि वो जो आनंद का पूरा स्रोत है, वो परम चैतन्य, वो पूरी तरह से उसमें समाया हुआ है। और वो तो आनंद ही आनंद है वहां पर। वहां पर तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, कोई लैक हो ही नहीं सकता वहां पर उस व्यक्ति को। वो फुलनेस टू फुलनेस ही है। कहते हैं ना वो मंत्र है ना बहुत सुंदर, पूर्णामदा पूर्णमिदम, जो फुल है फुलनेस में ही रहेगा,
उसमें से कुछ निकालोगे तो वो फिर भी फुल रहेगा, और जो निकाला है वो भी फुल है। कोई डिवाइड हो ही नहीं पा रहा, जिसका मन डिवाइड ही नहीं हो पा रहा, बट ही नहीं पा रहा बिटवीन वर्ल्ड एंड डिवाइन। वर्ल्ड इज ऑल्सो डिवाइन, दैट इज वाई दे आर इन तुर्यावस्था। गुरु जी भी कहते हैं ना कि ज्ञान पाने के लिए पहले क्या है, नेति नेति नेति, दिस इज नॉट गॉड, दिस इज नॉट गॉड, दिस इज नॉट गॉड, कीप रिजेक्टिंग एवरीथिंग, and then you will reach a point where you're totally empty. Then you open your eyes and see, this is also God, this is also God, this is also God. पहले लेकिन ये इस जर्नी से निकलना पड़ेगा, नेति नेति नेति, और फिर तू ही तू है, सर्वम ब्रह्ममयम, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग? ये अच्छे थे ना 7 स्टेप्स, तो इसीलिए मैंने इनको बार बार कहा है, रिकैप भी कर लेंगे। शुभ इच्छा, विचारणा, तनु मानसा, सत्वापति, असंसक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यावस्था। और कहते हैं वशिष्ठ जी कि बहुत कठिन है 3 स्टेजेस से ऊपर ही जाना। आप हम सोच रहे होंगे ना, हम पता नहीं कौन सी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। तनु मानसा के बाद आगे की स्टेजेस में बहुत साधना, बहुत आशीर्वाद, कृपा, सेवा, सेवा, सत्संग, साधना, गुरु, ये चारों का जीवन में प्रकाश जब है तभी आगे बढ़ सकते हैं इस रास्ते पे। कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दू न समाई। तो ये जो दूसरा है ना, ईश्वर तो है, हम सब मानते हैं। ईश्वर के अलावा जो ये दूसरा हमने अनुभव में आया है हमारे जन्मों से, मैं, मेरा, मेरे, तुम, तुम्हारे, ये इनका साथ पूरी तरह से जब छूट जाता है, गल जाता है साधना से। कौन सी साधना? शुभ इच्छा, विचारणा, तनु मानसा। फिर इस स्टेप, इस रोड पे चलते हुए हमको डाइवर्शन में नहीं जाना किसी भी। क्या होता है, बहुत डाइवर्शन है, कहीं कोई सिद्धियां हैं, कहीं कुछ और टैलेंट आ गए, कुछ और मिल गया। कोई भी डाइवर्शन नहीं लेनी, आगे आगे बढ़ते जाना है। और हर स्टेप पे विरक्ति बनी रहती है, बढ़ती जाती है विरक्ति, विरक्ति, विरक्ति। तो हाँ जी, एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग, शेयर समथिंग, आस्क। यस, हाँ जी। दीदी, जो तुर्यावस्था जो मॉर्निंग में कहते हैं, ये वही अवस्था वाली एक्सपीरियंस है? मॉर्निंग में जैसे कहते नहीं है कि बहुत 3-4 बजे जब ध्यान करो तो वो तुर्यावस्था होती है, तो ब्रह्म ये? मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ओके। ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सुबह वाला। और जब हम ध्यान भी करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो हम तुर्यावस्था का ग्लिम्प्स जरूर पाते हैं। तुर्यावस्था में न जागृत अवस्था है, न सुषुप्त है, न स्वप्न है। तुर्या वर्ड मीन्स चौथी अवस्था, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों से परे जा चुकी है अवस्था, वो तुर्यावस्था है।
जो इसमें एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। 20 मिनट्स में ग्लिम्स पाना एक बात है, पर इसी में एस्टैब्लिश्ड रह पाना, जैसे सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत इसके बारे में बताया है, स्थित प्रज्ञा। हाँ जी, जय गुरुदेव दीदी। जय दीदी गुरुदेव। कल का जैसे था कि मतलब संकल्प, हमारा जो संकल्प होता है वैसे हमारा लाइफ मीन्स वो मोड से हम लोग ड्राइव करते हैं। तो कल का जो पद्मा और लीला उनकी स्टोरी में संकल्प दूसरे के भी होते हैं, तो हम लोग उसमें हमें भी लाइफ लेना पड़ता है क्या? और अगर नहीं लाइफ लेना पड़ता है मतलब जैसे पद्मा जैसे लीला की इच्छा थी ना कि राजा पद्म के डेथ के बाद मीन्स उनका जो क्या बोलते हैं सोल बोलो या फिर वो उनके ही राजमहल में रहे। बाद में वशिष्ठ जी उनके वही स्टोरी में वशिष्ठ जी और अरुंधति जी वो थे। तो उसमें वशिष्ठ जी का था कि मुझे मतलब नेक्स्ट मतलब लाइफ हो तो ऐसे जब वो राजा को देखते तो भी नेक्स्ट बर्थ में वो वही आते हैं ना एज अ कपल, अरुंधति और वशिष्ठ वही राजा पद्म और लीला के इसमें आते हैं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू सम एक्सटेंट बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं। इसीलिए जो इंडियन ट्रेडिशंस में इसको बहुत महत्व दिया गया है। हम कहते हैं ना अर्धांगिनी, पार्वती जी को भी कहते हैं ना अर्धनारीश्वर है वो। तो आधा शरीर स्त्री है, आधा शरीर पुरुष है, और वाइफ को हम अर्धांगिनी भी कहते हैं। तो एक दूसरे के कर्म संकल्प इनका असर आता है। और यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर एक पूरे कुल में, पूरे एक कुल समझते हैं ना, पूरा फुल क्या वर्ड उसके लिए, कुटुंब, पूरे कुटुंब में भी अगर एक व्यक्ति भी परम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तो उसके साथ पुरानी पुश्तें जो जा चुकी हैं, जिस भी लोक में वो होंगी, उसका उसको असर होगा, वो बेनिफिट करेंगे। और जो साथ आने वाली जनरेशंस हैं, उनको भी इम्पैक्ट होगा उनका। और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए तो कहते हैं, इसीलिए पद्धति बनी है कि जैसे गुरुजनों के पास जाओ, पूजा वगैरह करो, तो दंपति इकट्ठा बैठते हैं। रामायण में कहानी आती है ना कि राम जी को जब अश्वमेध यज्ञ करना था, तो वो जो पूजा थी उसमें सीता जी का होना जरूरी था, सीता जी को साथ बैठना था। तो है हम एक दूसरे के कर्मों के भागी। और लेकिन इन सब के बावजूद एवरी पर्सन, उसका माइंड सबसे पावरफुल होता है। तो जो जिसका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है, उस पावरफुल माइंड का इफेक्ट अदर्स पे आएगा। जो सात्विक माइंड है, उसका इफेक्ट रहेगा हमेशा। तो इसमें चिंता नहीं करनी कि जो नेगेटिव लोग हैं उनके कर्म का इफेक्ट आएगा हमारे पर। एक हद तक आता है, लेकिन उसके बाद सब हम पुरुषार्थ करके सब चीज को करेक्ट कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम जो ह्यूमन लाइफ है ना, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो हम अपना क्लीन नहीं कर सकते, पूरी स्लेट को क्लीन कर सकते हैं। इसी जन्म में हम मोक्ष पा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। दीदी मैं बरसों से साधना में हूँ, पर बार बार बीच बीच में ये क्वेश्चन उठता है कि माइंड क्या है। माइंड इज नथिंग बट थॉट्स, डिजायर्स। ब्रेन इज नॉट माइंड। ब्रेन इज नॉट माइंड। ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है,
हमारा, जिससे कि हम ये सब फैकल्टीज को यूज कर पाते हैं। लेकिन मेमोरी एक तरीके से देखा जाए तो मैं न्यूरोसर्जन नहीं हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कितना ब्रेन में कितना मेमोरी सेल्स होते हैं ये सब थोड़ा साइंटिफिक भी है ये बात, लेकिन मन नहीं होता, मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, मन ना होते हुए ही परेशान कर रहा है केवल वासनाओं के इम्प्रेशंस के कारण। कॉन्शियसनेस भी मन नहीं है ना? हाँ जी, कॉन्शियसनेस भी मन नहीं है ना? कॉन्शियसनेस से मन आता है ऊपर, पर कॉन्शियसनेस मन नहीं है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो ना। दीदी ये ब्रह्म मुहूर्त जो है उसमें सुचिर्भित ना होते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, मतलब कुछ तुम्हारा ये योगा वगैरह वगैरह सब कुछ न करते हुए उठने के बाद सिर्फ मतलब हाथ पांव धो के अपन ध्यान में बैठ सकते हैं, कर सकते, बिना नहाए धोए, कर सकते, तभी, क्योंकि तभी ब्रह्म मुहूर्त में वो बैठ सकते हैं ना, कर सकते नहीं तो फिर सब करने तक तो ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है। कर सकते। हाँ, और ये अपन शुरू में जो ये करते हैं ना, शुरुआत करते हैं अपने से इस सेशन को, तब आयम ओम ऐसा बोलते हैं ना, वो आयम क्यों बोलते हैं? ओम, ओम, हाँ, ओम बोलते हैं तब आयोम, हाँ, आयोम, उसको उसको उसका जो एक तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं तो काफुल वे से उसका ये उच्चारण का तरीका है। अच्छा, वही है, ओम ही है। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, एक चीज पूछनी थी, थोड़ी सी वियर्ड है लेकिन पूछना है आपसे। जैसे आई वेंट टू अमृतसर एक बार, तो वहाँ पे जलियांवाला Now, what is the way to be happy? By sharing happiness, spreading. When you spread happiness, it grows. Open our arms, open our wings, and start working for a happy world. I tell you, we will be successful. Got it? छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठे हो तुमसे, इसी अंदाज में खुश रहो, जो लौट के ना आए वो उन लम्हों की याद में खुश रहो। हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। ओहो खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। The real worship, real prayer to God is to create happiness in others.
खुश रहो, खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उनकी आवाज में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उनकी आवाज में खुश रहो, खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, खुश रहो, हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। Jai Gurudev. See you all tomorrow.